काव्या आज से 22 साल पहले भी अमन सिंह राजपूत से प्यार करती थी, मगर अमन ने अंजलि के साथ शादी कर ली थी। लेकिन तब से काव्या ने अब तक शादी नहीं की। आज जब फिर से दोबारा उसके सामने अमन सिंह राजपूत आ गया है, ले अंजलि ने उसको नहीं पहचाना, मगर काव्या ने पहचान लिया है और ये ठान लिया है कि वो अमन से शादी करेगी। एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं रमेश भाई पटेल अमन सिंह राजपूत को लेकर कोर्ट में जाते हैं। वहां पर जाकर उनकी मुलाकात राघव सिंह से होती है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, मुझे कोर्ट में आना पड़ा। बड़े दुख की बात है कि एक बाप को आईना दिखाने की जरूरत है। इतना बदनसीब है वो बाप जो अपनी औलाद को नहीं पहचान पा रहा। अपनी आंखों से गलतफहमी का चश्मा उतार कर देखो राघव सिंह राजपूत। भगवान किसी को ऐसी खुदाई न दे कि जो अपने सिवा कुछ और दिखाई ही न दे। देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हारी ही औलाद है, लेकिन तुम होके पहचान ही नहीं पा रहे। इसीलिए आज मुझे कोर्ट में आना पड़ा। रमेश भाई पटेल राघव सिंह को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर राघव सिंह कहते हैं, मैं नहीं मानता, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बेटे अमन की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। अमन की फोटो तो हमारे घर पे लगी है, इसे हम रोज चंदन का टीका लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं। तुम मुझे बताओ कि फिर वो कौन है? राघव सिंह की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। राघव सिंह अमन पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं, इसने मेरी बहू के साथ बदतमीजी की है, इसने उसका अपमान किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। साक्षी कहती है, होंगे भी कैसे, वो रिश्ता तो कब का मर चुका है। जब युवराज सिंह और भजन सिंह अमन को पीट रहे थे तो आप अपनी आंखों से देख रहे थे और फिर आप वहाँ से चुपचाप चले गए। साक्षी कहती है कि मेरी बात एक आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं इन्हें अभय सिंह राजपूत या फिर राघव सिंह राजपूत के लिए नहीं जहाँ पर लेकर आई हूँ, मैं तो जहाँ पर अंजलि के लिए लेकर आई हूँ, इनके टूटे प्यार को जोड़ने के लिए। जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं इस शहर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं, देखा रघु, क्या रिश्ता है इस लड़की का अमन के साथ। जब ये लड़की अमन को अमेरिका लेकर गई तब क्या रिश्ता था इसका, ना जान पहचान, ना दोस्ती, ना एक शहर, लेकिन इसने हार नहीं मानी और अमन को जिंदा रखा। अगर आज अमन की सांसें चल रही हैं तो इसकी वजह से ही चल रही हैं। इसका तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है इसके साथ, मगर तुम्हारा तो खून का रिश्ता है। राघव सिंह रमेश भाई पटेल को कहते हैं, एकदम चुप हो जाओ, अपनी जवान को लगाम दो, मैं जानता हूँ तुम सब लोगों की मिली जुली चाल है जे। रमेश भाई पटेल कहते हैं, मैं कोई चंद्रभान सिंह ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर या राघव सिंह राजपूत नहीं हूँ जो मैं ऐसी चालें खेलूंगा। राघव सिंह कहते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि अंजलि मेरी तरफ है, वो कोर्ट में खड़ी होकर गवाही देगी मेरी तरफ से, और वो चीख चीख कर कहेगी कि ये बहरूपिया है, ये सब तुम लोगों का रचा हुआ नाटक है और कुछ नहीं। रमेश भाई पटेल कहते हैं, मैं और तुम क्या होते हैं रचने वाले, ये तो एक नीति है, रचता तो वो भगवान है सब कुछ। मैंने तो अभी अपनी कलम भी नहीं उठाई। राघव सिंह कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? रमेश भाई पटेल कहते हैं, मतलब ये कि मैंने तो अभी अपनी कलम को उठाया ही नहीं है कुछ लिखने के लिए। जिस दिन कलम उठाऊंगा तब पता चलेगा कि कलम की ताकत होती क्या है। वो कलम जिससे कागज पर अगर कुछ लिखते हैं तो कागज की तलवार लोहा गाड़ देती है। खैर छोड़ो, कुछ बातों को यहीं पर रोक देते हैं और कोर्ट की अगली तारीख तक बचा कर रखते हैं। वहाँ पर मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। अमन राघव सिंह से पूछता है कि अंजलि कैसी है। तभी भजन सिंह अमन का गिरेबान पकड़ लेता है। अमन भजन सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उस दिन अंजलि की वजह से तुम्हें जाने दिया, अगर तुमने आज हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी राजपूत खानदान का ही खून हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करतूतें, तुम घर जमाई हो और उसके पहले इनके असिस्टेंट थे, तुम कैसे युवराज सिंह से मिले थे, साजिश रची थी और मुझे मारने की कोशिश की थी, याद है? लेकिन मुझे सब याद है। अमन सिंह अपने पापा से कहता है, पापा जब मुझे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए वहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, ये सब तो मैं साबित कर दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आप मुझे 1000 बार भी पुकारेंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं अंजलि को लेकर जहाँ से चला जाऊंगा, मगर यहाँ वापस नहीं आऊंगा। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, उसकी आंखों में मेरे लिए घिन
दिखाई देती है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कहकर अमन रोने लग जाता है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, आंसू मत बहाओ अमन, ये लोग तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं हैं। जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश भाई पटेल कहते हैं, चलो अमन। उनके जाने के बाद राघव सिंह एक गहरी सोच में चले जाते हैं। भजन सिंह कहता है, वो झूठ बोल रहे हैं सर, चलिए। आगे हम देखते हैं कि काव्या ने अलग ही ड्रामा लगाया होता है। वो युवराज सिंह से कहती है, भाई मुझे अमन सिंह राजपूत चाहिए। वो रोती है। वो कहती है, मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। युवराज सिंह कहता है, अगर आपको अमन चाहिए तो आपको मिल जाएगा। महक भी कहती है, हाँ काव्या इतना मत रोइए, वैसे भी उस घर में ये कोई नहीं मानता कि वो अमन भैया हैं, तो फिर चिंता किस बात की। बड़ी बात ये नहीं है कि वो अमन भैया है या नहीं, बड़ी बात तो ये है कि वो आपको मिल जाएंगे। तो इस काम में मदद करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट आदमी है जिसका नाम है अभय सिंह राजपूत। युवराज सिंह अभय सिंह को फोन लगाता है और कहता है कि हमें वो बंदा चाहिए जिसे अमन के नाम से साक्षी ने हमारे सामने पेश किया था। मैं ये नहीं जानता कि इन सब के पीछे उनका क्या मकसद है, मगर वो रमेश भाई पटेल अपना एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद जरूर होगा। मगर आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अमन अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं और ये सब कागज होने के बावजूद भी वो कैसे प्रूफ करेंगे कि वो अमन सिंह राजपूत है। पता नहीं मुझे क्यों रह रह कर यही लगता है कि इन सब के पीछे इन लोगों का कोई तो मकसद है। अभय सिंह कहता है, वैसे भी राजपूत खानदान को ये पता है कि अंजलि ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। उस बहरूपिये से राजपूत खानदान का कोई लेना देना नहीं है। अभय सिंह कहता है, तुम मुझे बताओ क्या सोच रहे हो। तुम जैसा भी सोच रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक बोलना। युवराज सिंह कहता है, अब मैं उस बहरूपिये अमन सिंह राजपूत को उठाऊंगा और उसके साथ अपनी दीदी की शादी करवाऊंगा। ये बहरूपिया नहीं जानता है कि युवराज सिंह ठाकुर क्या क्या कर सकता है। अब कहीं ना कहीं मेरी दीदी उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो उसके साथ दीदी की अब शादी होकर ही रहेगी। अभय सिंह कहता है, जब आपको अच्छे से पता है कि वो अमन सिंह राजपूत नहीं है तो आपकी दीदी उसके साथ शादी क्यों करना चाहती है। युवराज सिंह कहता है, कहीं ना कहीं मेरी दीदी को लगता है कि वो अमन सिंह राजपूत ही है और वो इसी यकीन के भरोसे उसके साथ पागलों की तरह प्यार करने लगी है और शादी करना चाहती है। अभय सिंह कहता है, इस बहरूपिये को मेरी नजरों के सामने से हटाओ वरना मैं उसे मार दूंगा। वो मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है। अंजलि और मेरे रास्ते में आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। युवराज सिंह कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम उस बहरूपिये अमन सिंह राजपूत को मार दोगे। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ जाते हैं और वो युवराज सिंह से फोन छीन लेती है और कहती है, अबे प्लीज तुम उसे मारना मत, मैं उसे अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, चाहे कोई यकीन करे या ना करे, मगर मैं यकीन करती हूँ कि वो मेरा ही अमन है। अभय सिंह कहता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है वो अमन सिंह राजपूत नहीं है। पूरी तरह पागल हो चुकी काव्या कहती है, वो जो भी हो मगर मुझे उसी से ही शादी करनी है। ये कहकर काव्या फोन बंद कर देती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। युवराज सिंह उसे कहता है, दीदी मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर वो अमन सिंह राजपूत है तो मैं उसे उठा लाऊंगा और आपकी उसके साथ शादी करवा दूंगा। वहीं पर हम देखते हैं साक्षी एक बार फिर अंजलि के पास जाती है। अंजलि उसे कहती है, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, अब आपको क्या चाहिए। साक्षी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अमन को अंजलि चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रह सके। साक्षी कहती है, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम अमन के पास वापस आना चाहती हो या नहीं। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो वो तुम्हें जहाँ से दूर ले जाकर बहुत खुश रखेगा। अगर एक बार अमन जहाँ से वापस चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। मगर अंजलि नहीं मानती, वो कहती है कि अमन सिंह राजपूत नहीं है। साक्षी के बार बार समझाने पर भी अंजलि नहीं मानती। तभी साक्षी कहती है, अगले हफ्ते की हमारी टिकट है, हम वापस लौट जाएंगे, तुम्हारा क्या फैसला है हमें बता देना। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अंजलि का आखिरी फैसला क्या होगा? अमन वापस लौट जाएगा या काव्या के साथ शादी कर लेगा या फिर उसे अंजलि मिल जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मेरा एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।